सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक कविता लेके आई हूँ जो कि बड़ी प्यारी मार्मिक कविता है। दादाजी। इससे पहले कि मैं कविता शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं। कई घरों में हो सकता है इनमें से कोई ना हो, पर मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबको दादा दादी और नाना नानी का प्यार नसीब हो, क्योंकि वो अपने नाती पोतों से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमने एक गतिविधि पहले की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके दादा दादी नाना नानी की दिनचर्या के बारे में मुझे बताओ और आप उनके साथ कैसे समय बिताते हैं, कितना समय बिताते हैं वही बताइए। और जब भी आपके घर में कोई फ़ैसला लिया जाता है, आप उनको सम्मान देते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आप लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग सचमुच बहुत सम्मान करते हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों का। तो बच्चों, हमें दादा दादी नाना नानी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देना है। उनको अपने साथ रखना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनका सम्मान करना है। तो इस कविता में जो भाव व्यक्त किया गया है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये कविता मैं पढ़ूँगी, ध्यान से सुनिएगा। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज़ हैं, बच्चों से नाराज़ हैं कि बूढ़ों से नाराज़ हैं, चतुरों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं, कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं, चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़ हैं। तो यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है किसी को कि दादाजी नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं। वो कहते हैं ये आज की बात थोड़ी है कि दादाजी नाराज़ हैं, ये तो रोज़ ही रहते हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं या कवि कह रहा है कि पता ही नहीं चलता कि किस बात से नाराज़ है, किससे नाराज़ हैं, चालाक लोगों से नाराज़ हैं या मूर्ख यानी कि मूड होता है मूर्ख, बेवकूफ़, उनसे नाराज़ हैं, बच्चों से नाराज़ हैं या बूढ़ों से नाराज़ हैं, कचरे से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं, चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़ हैं। यानी कि ये विभिन्न विभिन्न चीज़ों और व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं। तो सर्वनाम ये विशेषण इस्तेमाल में किए गए हैं ना, चतुर, मूढ़, बच्चा, बूढ़ा। तो ये इसलिए किया गया है कि वो किस चीज़ से नाराज़ हैं किसी को पता ही कुछ नहीं है। तो दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या? ये कोई राज नहीं, गुमसुम है अपने कमरे में, उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। कहते हैं दादाजी नाराज़ नहीं हैं और उन्हें क्या हुआ है ये कोई रहस्य की बात भी नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपको पता ना चले क्यों नाराज़ हैं। वो गुमसुम है यानी कि चुपचाप अपने कमरे में बैठे हैं, क्योंकि उनको बुलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप उनसे बात नहीं करते, तो इसलिए वो गुमसुम होकर कमरे में बैठे रहते हैं और आपको क्या लगता है कि वो नाराज़ हैं। गुज़र गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले। कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो, ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको भी झूलों में। तो वो कहते हैं कि ये भी कभी जवान हुआ करते थे, ये भी कभी रौनक में रहा करते थे, ऐसा लगता था कि सब तरफ मेले लगे हुए हैं, तो बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जब से दादी जी मरी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तब से वो अकेले से हो गए हैं, तो कोई उनसे बात ही नहीं करने को रहा। तो बच्चों से कवि कह रहे हैं बच्चों कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, अपने दादा दादी नाना नानी को भी साथ ले लो, उन्हें अकेला मत छोड़ो, अपने नरम हाथों में उनका भी हाथ लो, और बगीचे में जा रहे हो तो उनको भी फूलों में ले जाओ, उनको अच्छा लगेगा, और अपने साथ झूला झुलाओ, उनके साथ समय बिताओ। देखना वो आपको कभी भी नाराज़ गुमसुम नहीं लगेंगे,
आपको उनके साथ मज़ा आएगा। फिर आपको पता लगेगा कि दादाजी नाराज़ नहीं हैं, बल्कि वो अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते हैं। फिर देखो, लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह, उस तरह वे अब भी हंस सकते हैं। चूको मत, वे कल ना रहेंगे, आज हैं। भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। तो बच्चों, वो कहता है कि उनके साथ समय बिताओ, उनको झूला झूलाओ, उनके साथ घूमो फिरो। फिर देखो, जब तुम घर में कोई नटखटपन या शैतानी करोगे, घर से लड्डू चुराओगे, तो वो भी तुम्हारा साथ देंगे और वो भी पकड़े जा सकते हैं, फंस सकते हैं। शरारत करते हुए पकड़े जाएंगे वो भी आपकी तरह। तो तुम जैसे हंसते हो ना, वे भी हंस सकते हैं। आज चूको मत, यानी कि आप ये जान लो कि आज आपको उनका साथ देना है, नहीं तो कल का क्या पता वो आपके साथ हो या ना हो। तो बाद में पछताने से अच्छा है आज ही उनकी कीमत पहचानो और उनका साथ दो, उनको अकेलापन महसूस मत होने दो। और भूल जाओ कि दादाजी रूठे हुए नाराज़ हैं। वो रूठे हुए या नाराज़ नहीं हैं, वो चुप इसलिए हैं क्योंकि आप ही उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, बड़े बुज़ुर्गों को कभी अकेला मत छोड़ो। उन्होंने अपनी पूरी जवानी आपके नाम कर दी है, आपको पालने, आपके माता पिता को पालने पोसने में, ठीक है। तो अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, आपने उनका साथ देना है। तो ये कविता जो बहुत प्यारी है और मार्मिक है, ये कवि नवीन सागर जी ने लिखी है और बहुत अच्छी बात बताई है आपको कि बड़े बुज़ुर्गों का आदर करें और उनका साथ दें, उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, पर आपका प्यार, आपका साथ और आपका समय चाहिए। तो बच्चों, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, बात कर लेते हैं। मूढ़, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख या कम अकल वाला। राज का मतलब है रहस्य, जो बात छुपी हुई होती है ना, किसी को पता नहीं होती, उसे राज कहते हैं। गुमसुम, गुमसुम का मतलब है चुपचाप और उदास रहना, ठीक है, किसी से बात ना करना, बस चुपचाप बैठे रहना। गुज़र गए मतलब बीत गए, जो चला जाता है, दोबारा नहीं आता, उसको बोलते हैं गुज़र गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कविता अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है, और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में कर लेना और इस कविता को याद करना। धन्यवाद।